दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारत की नदियों के क्रम में आज हम दोस्तों जानने वाले हैं आपके नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, नर्मदा नदी दोस्तों आपके मैप में यहाँ से दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके यहाँ पर सतपुड़ा और बिंद की श्रेणी से जा कर के यहाँ पर खंभात की खाड़ी में जा कर के गिरती है। और ये दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में ये दोस्तों सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इस नदी की जो लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मैप में दिखाने का मतलब क्या था, एक बार मैप में देख लीजिए दोस्तों। इसकी और कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे ठीक ढंग से, और यहाँ पर कौन कौन से इस पर बांध बने हुए हैं। तो सारी महत्वपूर्ण डिटेल दोस्तों यहाँ पर हम अगले यहाँ पर पेज में जानेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो उद्गम स्रोत है दोस्तों, ये इसका उद्गम स्रोत है दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है अनूपपुर। क्या नाम है? ज़िले का नाम है अनूपपुर। यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से नर्मदा कुंड से अमरकंटक चोटी से जो है ये आपका निकली हुई है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की दोस्तों जीवन रेखा भी कही जाती है। इस नदी की जो कुल लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। इसका जो अपवाह क्षेत्र है दोस्तों, अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये कितने हिस्से में जो बहती है, तो ये आपका 98,795 किलोमीटर में इसका पूरा अपवाह क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, अधिकतर जो इसकी लंबाई दोस्तों वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 87% हिस्सा, गुजरात में 11% हिस्सा है, और फिर आपका लगभग 2% हिस्सा महाराष्ट्र में है। समझ में आया? तो ये ऐसे ही इसका बना हुआ है। 1077 किलोमीटर जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है, गुजरात में 161 किलोमीटर, और बाकी जो 74 किलोमीटर है आपका वो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। गुजरात में दोस्तों भड़ौज के निकट एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, और फिर जाकर के अरब सागर में ये जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, एस्चुरी बनाने का क्या मतलब है दोस्तों, कि ये बहुत तेज़ी से जो जाकर जाती है यहाँ से, और फिर जाकर के यहाँ पर भड़ौज के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एस्चुरी बनाने का मतलब क्या कि दोस्तों इसके मुहाने पर बालू या अवसाद नहीं जमा होता है, ये डायरेक्ट जाकर के दोस्तों यहाँ पर क्या है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का यहाँ पर एक गात बन गया है, एक अवसाद बन जाता है यहाँ पर दोस्तों। नदियाँ जो है कई जल वितरिकाओं में यहाँ पर बंट जाती हैं एक त्रिभुज के आकार में। समझ में आया? और इसके बीच में दोस्तों क्या बन जाता है, बालू का टिब्बा या फिर बहुत सारे कंकड़ पत्थर या बहुत सारे अवसाद जो जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सीधा सीधा जाता है, यहाँ पर जो है बंगाल अरब सागर में जाती है, गिर जाती है, ताप्ती और नर्मदा दोनों। लेकिन यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता, डायरेक्ट जाके मिल जाती हैं, बालू या अवसाद का जमा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हमें यहाँ पे ठीक ढंग से जान लीजिएगा। प्रश्न अक्सर दोस्तों यहाँ से निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बार बार इस चीज़ को क्या करना है, रिपीट करना है। भारत के दोस्तों बता दें कि ये पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट में। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका नर्मदा, अमरकंटक की चोटी से यहाँ से निकली है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण होता है। कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों ये 23 मीटर की ऊंचाई से जो है यहाँ पर गिरता है। ठीक है, फिर इसी के क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए मंडला जिला पड़ता है। कौन सा जिला? मंडला जिला। यहाँ से दोस्तों बंजर नदी आकर के मिलती है। ठीक है, तो आपकी एक सहायक नदी हो गई बंजर नदी। ठीक है, ये बंजारपुर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो वहाँ से ये नदी निकली है और मंडला जिले में जाकर के यहाँ पर मध्य प्रदेश में जाकर के मिलती है। फिर आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पे पहुँचती है। फिर एक बरगी बांध बनाया गया। कौन सा बांध है? बरगी बांध है, जबलपुर के निकट यहाँ पे बनाया गया। आगे दोस्तों जबलपुर के निकट ही यहाँ पर, ठीक है, एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, किस प्रपात का निर्माण होता है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम और बेसाल्ट पत्थर की यहाँ पर अधिक मात्रा मिलती है। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आकर के एक शेर नदी मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन दोस्तों आपको इसको याद रखना चाहिए। फिर एक शक्कर नदी है दोस्तों यहाँ पर आकर के मिलती है। शक्कर नदी दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शक्कर के जैसा क्या होता है, थोड़ा अजीब है कि ये मीठा होता है,
समझ में आया। तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंस इसकी बन जाती है। यहाँ से ऊपर से आ रही दोस्तों बरना नदी यहाँ पे मिल रही है खांडवा जिला के पास। फिर दूधी नदी दोस्तों यहाँ पर खांडवा जिला के पास मिलती है। तवा नदी भी जा करके यहाँ पे दोस्तों मिल रही है। तो दूधी, तवा, शक्कर, शेर, ठीक है, वरना, ये सब जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर यहाँ पर खांडवा जिला के पास ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक इंदिरा सागर बांध बनाया गया। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध, ठीक है, खांडवा जिला में। ये ओंकारेश्वर बांध है दोस्तों। थोड़ा आगे बढ़ेंगे खांडवा जिला पर, यहाँ पर बना है इंदिरा सागर बांध। फिर आकर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कोलार नदी आकर के मिल रही। कौन सी नदी है? कोलार नदी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक हिरन नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी है? हिरन नदी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों गुजरात में तो यहाँ पर एक सरदार सरोवर बांध है। क्या है? सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये मध्य प्रदेश और फिर यहाँ पर महाराष्ट्र की एक सीमा बनाती है दोस्तों। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में ये सीमा बनाती है, और मध्य प्रदेश और फिर आपका महाराष्ट्र के बीच में ये नदी यहाँ पर सीमा बनाती है। तो कई सारे राज्यों की सीमाओं का भी निर्माण ये करती है, और अंत में जाकर के यहाँ पर भड़ोज के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कितना महत्वपूर्ण था। और माचक और बैडियार नदी भी क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है बरगी बांध है दोस्तों। फिर यहाँ पर एक धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों। यहाँ पर इंदिरा सागर बांध यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा एक फिर यहाँ पर बना हुआ है ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुजरात के अंदर। हिरन नदी आकर के मिल रही है, कोलार नदी, वरना नदी, ठीक है, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, बंजर नदी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये नर्मदा नदी दोस्तों कंप्लीट आपका जो है यहाँ पर फुल डिस्कशन हो चुका है। तो अगर दोस्तों पसंद आया होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करने की भी पूरी कोशिश कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।